नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। आज हम जिले की तमाम खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हैं। जो हम तक पहुंच पाया है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार की भी कुछ खबर है, खास करके बीपीएससी परीक्षार्थियों को लेकर। दरअसल इसे लेकर पटना में बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को लेकर काफ़ी राजनीति भी हो रही है, काफ़ी हो हल्ला भी हो रहा है, शोर भी मच रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि बीती रात जो है छात्रों पर जो प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उन पर लाठीचार्ज किया गया। हालांकि सरकार इससे इनकार कर रही है। बावजूद इसके जो अभी फ़िलहाल इस आंदोलन से जुड़े हैं प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज के संस्थापक है, उन्होंने बताया है और इस पूरी रणनीति के बारे में चर्चा की है। बताया जा रहा है कि इसे लेकर प्रधान सचिव से वार्ता हुई है। उन्होंने जो है समय मांगा है, कहा है कि वह बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, इसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। इसी को लेकर छात्रों द्वारा एक जो है रणनीति बनाई गई है। इस रणनीति के तहत 2 दिनों का समय सरकार को दिया गया है कि वह जो है अपनी मंशा साफ करें और किस तरीके से जो है छात्रों के हित में फैसला आएगा ये अभी फ़िलहाल तय नहीं हो पाया है। लेकिन 2 दिन का समय सरकार को दिया गया है ताकि वह विचार विमर्श करके छात्रों की मांग को पूरा करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे की रणनीति बनाकर जो छात्र संसद है वह आंदोलन करेगी, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेगी और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के जरिए ही वह सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाएगी। बीपीएससी पेपर लीक को लेकर भी मुजफ्फरपुर गर्म रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका जो प्रदर्शन है वो पटना में हुआ, बल्कि पूरे बिहार में रहा। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी हुआ। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया गया और पेपर का जो लीक है इस मामले में छात्रों की मांग का समर्थन किया गया। कहा गया कि इसकी परीक्षा पुनः आयोजित की जानी चाहिए। दमन क्यों बिहार सरकार शासन की सरकार हम लोगों का मांग है बीपीएससी 17वीं का जो आंदोलन चल रहा है, ये 18 दिसंबर से लगातार छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये बिहार की सरकार, बीपीएससी का कोई भी पदाधिकारी छात्रों से वार्ता नहीं कर रहे हैं। छात्रों की जो जायज़ मांग है उनको सुनने के लिए नहीं आए हैं। छात्रों को ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज किया जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में उनके ऊपर पानी का बौछार किया जा रहा है। 6 छात्र जो है कि घायल हो चुके हैं। ये सुशासन बाबू जो कहते हैं कि विकास की राजनीति करते हैं, आखिर ये विकास किसका कर रहे हैं? एक तरफ हमारे छात्र सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए लगातार डटे हुए हैं, उनका बातें नहीं सुनी जा रही है। दूसरी तरफ ये कान में तेल डाल के ये गूंगी बहरी बनकर ये छात्रों के जो जायज़ मांग है उनके सुनने के लिए ये तैयार नहीं है। इसलिए आज हम लोग पूरे बिहार भर के अंदर में ये प्रतिवाद मार्च आयोजित किए हैं। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ये प्रतिवाद मार्च आयोजित किया है और ये मांग करती है बिहार सरकार से कि ये जो छात्रों को जो जायज़ मांग है, री एग्ज़ाम की जो मांग है, आपको करना होगा। आपके
कोई भी क्वेश्चन में, ये बिहार के अंदर में कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, हर एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके जो तैयारी है उनके तैयारी पर पानी फेरा जाता है। और ये तमाम सरकार जो है शिक्षा माफियाओं के साथ मिल के साठगांठ करके और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। हम इनकी घोर निंदा करते हैं। इनकी पुलिस जिन्होंने लाठीचार्ज किया है, हम मांग करते हैं कि उस दोषी पदाधिकारी को, दोषी अधिकारी के ऊपर अविलंब दंडित किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और छात्रों की जो जायज मांग है उसको अविलंब मानी जाए। हमने आज बिहार सरकार के सुशासन बाबू का पुतला इसलिए दहन किए हैं कि ये नीतीश बाबू कहते हैं कि हमारा सुशासन का सरकार है, छात्र नौजवानों के हित की सरकार है, लेकिन जब छात्र अपनी मांग करते हैं तो इन पर लाठी चलाते हैं, आंसू गैस गोली चलाते हैं, बेरहमी से पिटाई करते हैं। इसलिए हम इनकी पुतला को फूके हैं। अब बात मुजफ्फरपुर के लाल की। मुजफ्फरपुर के लाल आज पंचतत्व में विलीन हो गए। वो हम सबों को छोड़कर इहलोक से प्रलोक चले गए। उनके पुत्र ने उनको मुखाग्नि दी। इस अवसर पर हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले मौजूद थे। सभी की आंखें नम थी। हम आपको बता दें कि किशोर कुमार मुजफ्फरपुर ज़िले के बरुराज गांव के रहने वाले थे। वह कड़क IPS थे। वहीं धर्म के क्षेत्र में भी उनका अपना बड़ा योगदान था। उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मुजफ्फरपुर से उनका गहरा लगाव था, चूँकि वह यहाँ जन्मे थे। वह हमेशा बताते थे कि यहाँ जन्म होने के कारण यहाँ एक बहुत बड़ा ऋण है जो मेरे ऊपर रहता है। रास्ता दे उधर पीछे आइए ना, चलिए ना भाई, पीछे होइए। फेसबुक खोलिएगा। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में सनातन सेवार्थ एवं पुजारियों द्वारा किशोर कुमार के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। सभी ने उनके किए हुए पुनीत कार्यों को बताया, किस तरीके से उनका मुजफ्फरपुर के प्रति लगाव था और किस तरीके से धर्म के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। और धर्म विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि कितना जो है उन्होंने धर्म को एकजुट कर सनातन को मजबूत करने का काम किया है। पूरे बिहारवासी, पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ा क्षति है अभिभावक आचार्य किशोर कुमार जी का जाना। आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दें। बाबा गरीबनाथ एक दूसरे से कोलैबोरेट करके कैसे सनातन धर्म की सेवा में सभी लोग लगेंगे, उसका एक मैसेज दिया और अपने परिवार से दिया। सभी नेता IAS IPS भाषण देते हैं, लेकिन कोई भी उस काम को करना नहीं चाहता है। और उन्होंने हम पूरे बिहार वासियों के लिए और देशवासियों के लिए बहुत बड़ा एक क्षति हुआ है। कल अचानक से
पता चला कि हम लोगों के अभिभावक गार्जियन आचार्य श्री किशोर कुणाल जी नहीं रहे, तो ऐसा महसूस हुआ कि सर से एक गार्जियन का साया हट गया और हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक क्षति है। धार्मिक स्थान के लिए, धार्मिक शास्त्र सनातनी के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है कि जन जन अपने जात पात से हटके और जो इन्होंने किया है पूरे देशवासी और बिहारवासी के लिए, वो बहुत ही मतलब हम अपने शब्दों में बता नहीं सकते हैं। जो आचार्य किशोर कुणाल जी थे उनका मतलब गुणगान करना शब्द ही नहीं है कि उनके लिए क्या बोला जाए। महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ। सनातन सेवार्थ बिहार और गरीबनाथ मंदिर सेवैत और पुजारियों के द्वारा आचार्य किशोर कुणाल जी जो मुजफ्फरपुर ज़िले के ही रहने वाले थे, उनका कल देहावसान हो गया। उसके लेकर आज हम सबों ने, मुजफ्फरपुर वासियों ने, एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और किशोर कुणाल वह व्यक्ति थे कि अगर सनातन का याद आएगा, सनातन की चर्चा होगी तो सबसे पहले किशोर कुणाल की याद आएगी। चाहे वो राम मंदिर का लड़ाई हो, चाहे वो गरीब स्थान का जीर्णोद्धार हो, चाहे वो साहू मंदिर का जीर्णोद्धार हो, चाहे वो पुनौरा धाम का जीर्णोद्धार हो, राधा कृष्ण मंदिर का जीर्णोद्धार हो, तो किशोर कुणाल वैसे व्यक्ति थे जो हिंदू में विभिन्न बटे हुए जातियों को एक करने का काम किया। चाहे वो बेटा का विवाह का हो, चाहे मंदिर के पुजारी का हो, या उन्होंने हिंदू में जितने समाज बटे हुए उनको एक करने का अगर किसी ने काम किया तो किशोर कुणाल का काम किया। और सनातन सेवार्थ लगातार 1 महीने तक एक पेड़ कुणाल के नाम अभियान भी चलाएगा। जिस दिन इनकी 12वीं होगी, जिस दिन इनका श्राद्ध होगा, उस दिन हम सब एक मठ मंदिर के निकट एक पौधे, खासकर औषधीय पौधे लगाएंगे। और यह 1 महीने तक हमारे सदस्य इस अभियान को एक पेड़ कुणाल के नाम अभियान चलाएंगे। और हम सब आज इन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि दूसरा कुणाल इस बिहार को मिले, ऐसी कामना करते हैं। बात मुजफ्फरपुर पुलिस की करेंगे। दरअसल मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत उन मोबाइलों को वापस किया जाता है जो मोबाइल किसी व्यक्ति का खो जाता है या चोरी हो जाता है। पुलिस अपने अनुसंधान के जरिए उसे खोजती है, तलाशती है और मिलने के बाद जो है जो भी संबंधित व्यक्ति हैं और जो इस मोबाइल के मालिक हैं उनको वापस किया जाता है। आज जो वापस हुआ उसमें 50 लोग शामिल थे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। आज कुल 50 मोबाइल आज कुल गाड़ी में भी थे। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत आज 50 लोगों के मोबाइल वितरित किए गए। ये वैसे मोबाइल हैं जो कहीं गुम हो गए थे या खो गए थे या कई बार चोरी के भी ऐसे मामले आते हैं थाने में प्राथमिक नजर। तो कल ऐसे कुल 50 मोबाइल उनके धारकों को आज हम लोगों ने वितरित किए। और ये ऑपरेशन मुस्कान का कार्यक्रम जिला में लगातार चलता रहा है। और आज हम लोगों ने अपना पिछले 1 वर्ष से लेकर और अभी तक मिला के 2 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 500 से अधिक मोबाइल लोगों को वितरित किए। बीच में कुछ बाइक्स भी थी जो लोगों को। और इसके पीछे जिला पुलिस का उद्देश्य यही है जिन लोगों की मोबाइल चोरी होती है वो लोग खुल के आएँ, पुलिस में अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कराएं ताकि उनका दुरुपयोग भी नहीं होने पाए और जो सही धारक है उन तक हम लोग उनका मोबाइल पहुँचा दें। कितने दिनों में ये मामले ये पिछले 2 माह के जो मामले आए वैसे मामलों को आज कितने मोबाइल की दुकान? आज कुल 50 मोबाइल। आज की गाड़ी में भी थे नहीं, आज 22 करके आज खाली मोबाइल। हाँ, इसमें पुलिस विभाग के भी कुछ लोग हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, एक चालक हैं उनका भी है, एक कांस्टेबल है उनका भी, एक चिकित्सक भी है यहाँ पे उनका भी मोबाइल था, कोर्ट परिसर के कुछ कर्मचारी उनका भी, और बहुत सारे लोग हैं, कई गृहणियाँ भी हैं, कई छात्र काफी। वैसे लोगों को संदेश सर जो जिनका मोबाइल खो जाए तो क्या करें? उन लोगों के लिए संदेश यही है कि अगर मोबाइल उनका खो जाता है तो सबसे पहले अपने नंबर को ब्लॉक करें। अगर उसमें ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो संबंधित बैंक को सूचना देकर अपने अकाउंट को बंद कराएं और इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि उनके मोबाइल के खोजने के संदर्भ में पुलिस अपनी अग्रिम कार्रवाई कर पाए। और सूचना देने के लिए हम लोग जिले में जितने भी थाने, किसी भी थाने में जाके
लिखित में अपना आवेदन दे सकते हैं। पुलिस उसमें निश्चित। कांटी इलाके के सूरजपुर गांव में 11,000 वोल्ट के तार से स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। इसे लेकर उन्होंने स्थानीय स्तर से लेकर बड़े अधिकारियों तक लिखित शिकायत दी है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी जान सांसत में बनी हुई है। वह रात में सोते हैं तो डर कर सोते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि एक बार हुआ था, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन डर हमेशा बना रहता है। क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग और ग्रामीण, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जी, मेरा नाम रामाशंकर है। हम मुजफ्फरपुर के कांटी क्षेत्र सूरजपुर के निवासी है, ठीक है। और हमारे घर के ऊपर से 11,000 बिजली का तार गया हुआ है। हम लोग इसको अब बार बार ये बिजली विभाग में आवेदन देते हैं, बट इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कब से दे रहे हैं आवेदन? लगभग 2020 से ही। इस बिजली के तार से कितने लोग प्रभावित हैं? यहाँ के लगभग 500 लोग प्रभावित है। क्या दिक्कत हो रही है इससे? ये बिजली का पोल भी आधा टूट चुका है और मेरा घर आधा बन चुका है और ऊपर से ढला नहीं पा रहा है, इसलिए और बिजली की वजह से, तार की वजह से। ये समस्या कब से है? लगभग बहुत पुराना है, 5-6 साल से। 5-6 साल से? जी जी। तो ये पहले से बना हुआ था या फिर बाद में? नहीं, पहले से तो बना हुआ, पर मेरे पास और कोई ज़मीन नहीं है घर रहने के लिए, तो इसलिए यही बनाए हुए हम लोग घर। अब कहीं है नहीं ज़मीन, तो हम लोग कहाँ घर बनाए। तो आप लोग इसके लिए सार्वजनिक रूप से आवेदन दिए हैं? जी जी, बहुत बार दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। कहाँ दिए? बिजली विभाग ये कांटी भी दिए थे और भगवानपुर में उनके ऑफिस है, मुख्य ऑफिस, वहाँ भी दिए थे, कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। अब क्या चाहते हैं? ये बिजली का तार हट जाए, पोल, हम लोग घर डलवाए अपना, कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो जाए। नहीं, हम लोग का और निजी कोई जमीन ही नहीं है जो हम लोग कहीं शिफ्ट होए। ये मतलब कि बिजली का तार तो रोड साइड से आ सकता है, ढेर जगह है। हाँ। जी जी। क्या नाम बताया आपने? रामाशंकर। में रहता है, वो ले लिया था 12,000। यही लिया है क्या? हम नाम नहीं जानते हैं कौन है, मगर यहीं का आदमी लिया है, कोई मर भी गया। अच्छा। उसके बाद भी नहीं हुआ हट रहा। लग रहा 12,000 नहीं वो पच गया। रूबी कुमारी। 12,000 कखनी कथी होई छै ना होई छै। बोलो बाबू लोग, तुम लोग कुछ बोलो। बोला है ना, ये कोई महिला है जो इसमें बोलेगी कि हाँ ये समस्या हो रहा है? अच्छा सुनिए, आपसे बताइए। में रहता है, वो ले लिया था 12,000। यही लिया है क्या? हम नाम नहीं जानते हैं कौन है, मगर यहीं का आदमी लिया है, कोई मर भी गया। अच्छा। उसके बाद भी नहीं हुआ हट रहा। लग रहा 12,000 नहीं वो पच गया। रूबी कुमारी। क्या समस्या है आपके गांव में? 11,000 सर, मतलब घर पर तार मतलब आया हुआ है, ये हटने का कोशिश किया जाए। क्या दिक्कत हो रहा है? कब से ये दिक्कत है? दिक्कत है लगभग 5 साल पहले से, और इसके कारण है हम लोग का जनसंख्या परिवार में ज़्यादा आदमी बढ़ रहा है, तो घर का भी दिक्कत है। घर नहीं बन रहा है। कौन सा गांव है ये? हरचंदा सूरजपुर हुआ। कौन सा प्रखंड है ये? ये हरचंदा कांटी प्रखंड हुआ। कांटी प्रखंड में। तो इसके लिए आवेदन दिए हैं कहीं? आवेदन हाँ दिए हुए। अच्छा, तो ये समस्या मतलब कि पोल हटना चाहिए? हाँ, पोल हट जाए तो हम लोग का लड़का फड़का का मतलब इसमें मकान बन जाएगा। आधा घर बना के छोड़ दिया गया है। और ये टूटा भी था क्या? कभी गिरा भी था? हाँ, एक बार टूट गया था, तो लोग मतलब इस जगह फिर मतलब अपने जोड़ लिया, तो यही ले समझे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ गगनदेव शाह। इसी गांव में है? हाँ, इसी गांव। और हमारा भाई का नाम हुआ श्री शाह, लक्ष्मण शाह। ठीक है। कोलकाता में आयोजित हुई 7वीं फ्रेंच बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसे उपविजेता का खिताब मिला है। वहीं मेज़बान टीम कोलकाता ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। विजेता का टीम उन्हीं का रहा है।
लेकिन आयोजकों का कहना है, जो बिहार की जो टीम गई थी उसके आयोजक जो थे उनका कहना है कि अब अच्छा परफॉर्मेंस है। इसके ज़रिए जो है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जिन खिलाड़ियों ने, उनको एशियन गेम में भाग लेने का मौका मिलेगा। यह एक बड़ा मौका है। क्या कुछ रहा ये पूरी प्रतियोगिता के दौरान, किस तरीके से टीम ने परफॉर्मेंस दिया, ये सब जो है बता रहे हैं उनके आयोजक। से 30 दिसंबर तक चल रहे कोलकाता के रेलवे स्टेडियम में 7वीं नेशनल सवात फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने 54 पदक के साथ बिहार को उप विजेता का खिताब दिलवा दिया है। इसमें 18 गोल्ड मेडल है और 16 सिल्वर मेडल है व 18 ब्रॉन्ज मेडल है। ये सभी खिलाड़ी बहुत ही अपना उम्दा प्रदर्शन किए थे इस बार। इसके साथ ही इस बार जो है विजेता का खिताब वेस्ट बंगाल टीम को गया है, उप विजेता बिहार को गया है और द्वितीय उप विजेता जो है महाराष्ट्र टीम को गया है। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक लाने वाले सभी खिलाड़ियों का चयन एशियन सवात चैंपियनशिप के लिए किया जा सकता है। इसके साथ में कुछ प्रक्रिया है जिसको चलना है, उसके बाद से इनका फाइनल चयन बताया जाए, सूची जारी किया जाएगा। ये सभी खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित हैं। मेडल जो भी खिलाड़ी जीते हैं उन सभी को जो है राज्य सभा संघ बिहार के मुख्य संरक्षक व पूर्व खेल मंत्री श्री शिवचंद्र राम जी के द्वारा सभी खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं दिए गए हैं। ये सभी खिलाड़ी बहुत उत्साहित हैं और इसी के साथ सभी लोग अब बिहार आ रहे हैं। इस टीम में शामिल जो है बिहार टीम के कोच के तौर पे संसाई सूरज पंडित, संसाई शिल्पी सोनम व संसाई आशिफ अनवर और टीम मैनेजर संसाई सुनील कुमार, प्रियंका सिंह व ऑफिशियल आपको जो है अमन राज, इन सभी को राष्ट्रीय सभा संघ के संस्थापक सुखविंदर सिंह के द्वारा उप विजेता का ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही हमें भी मुख्य कोच के तौर पे जो है बेस्ट कोच अवार्ड से राष्ट्रीय सभा संघ के अध्यक्ष हंसराज रामसौद जी के द्वारा सम्मानित किया गया। नए साल का जश्न अब करीब आने वाला है। इसे लेकर मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा मुजफ्फरपुर द्वारा जो है एक न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया गया है। यह पार्टी मिठनपुरा स्थित जुब्बा सहनी पार्क में पोर्ट पार्टी के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सारी सदस्यों उपस्थिति सभी लोगों ने जो है किटी पार्टी का आयोजन किया। इसके अलावा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया, अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, एक दूसरे को खिलाया और नव वर्ष की बधाइयाँ दी और सबको बेहतर भविष्य और अगले साल आने में बेहतर कार्य वो कर सके, इसको लेकर एक योजना भी बनाई और सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएँ दी। आज महिलाओं ने अपने पति और पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। किसी ने निर्जला तो किसी ने फलाहार रखा। सभी की एक ही कामना थी कि उनके पति और पुत्र की आयु लंबी हो और भगवान उन्हें शतायु बनाए। जो पति के लिए किया जाता है नहीं, जब सोमवार जब भी सोमवार को अमावस्या पड़ता है उसी दिन हुआ करता है सोमवार। बच्चे की दीर्घायु और पति की आयु लंबी उम्र के लिए किया जाता है। आज के दिन में रुई और मूली का विशेष है कि वो सब नहीं छूना चाहिए। तुला मूली, खान पान में नमक छोड़ के हर चीज खाना चाहिए। शाम में फलाहारी करना चाहिए। जो हो सके सो सब दिन के फलाहार के लिए जो जितना अपना इच्छुक के समान होना चाहिए। इसमें सोमावती का हम आराधना करता है। पीपल के वृक्ष में फेरी लगाता है 108 बार और सोमावती का आराधना किया जाता है। हाँ, जब भी सोमवार को पड़ता है ना, जब अमावस्या पड़ता है सोमवार को उसी दिन किया जाता है। हाँ। कौन सा पर्व है? सोमवार। हाँ, अमावस्या भला। हाँ, क्या खाएंगी आज? फलाहारी। हाँ। कौन सा व्रत है? आज सोमावती व्रत है। ये अपने पति के लिए कर रहे हैं। हाँ, कौन से भगवान का आराधना करते हैं? हम लोग सब भगवान का आराधना करते हैं। खान पान में क्या करेंगे? फल फूल खाएंगे। फल, हाँ।
आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलूंगा कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं, आज भी आपसे आग्रह कर रहा हूं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वो खबर आपको दिखाते हैं जो समाज और देश के बेहतरी के लिए हो। नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।